गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 7 अप्रैल, ठीक है, और ट्यूसडे का डे है, राइट। आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन लेके, जो डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए होता है, राइट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की स्टडीज चल रही होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन होता है आप लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस से लिया जाता है इस एडिटोरियल, ठीक है। तो जैसे आप सभी को पता है, जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है या कोई भी आप एडिटोरियल पढ़ते हो, तो सबसे फेमस हमारा द हिंदू एक्सप्रेस है, ठीक है। द हिंदू एक्सप्रेस रहता है एंड सेकेंड वन इज इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। हमारे सिटी में द हिंदू अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम इंडियन एक्सप्रेस यूज करते हैं, ओके। सेकेंड, द हिंदू ऑनलाइन मिलता है, लेकिन ऑनलाइन पीडीएफ आने में टाइम लग जाता है, तो उसका एक्सेस हमें हो नहीं पाता, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है वो सुबह 6 बजे होता है, तो हमें कंटेंट सुबह 5 बजे से रेडी करके रखना रहता है, ठीक है। चलते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन पे। जब हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहता है जिसमें लिखा होता है टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारे सेशन में हम क्या क्या चीजें आप लोगों को करवाने वाले हैं, राइट। फर्स्ट है मोटिवेशनल कोट। एज यूजुअल हमारी शुरुआत हमेशा मोटिवेशनल कोट के साथ रहती है। सेकेंड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे, ठीक है। वोकैब भी रहता है, स्टैटिक पार्ट भी रहता है, लेकिन आज का जो एडिटोरियल है उसमें हमारा वोकैब जैसा कुछ था ही नहीं, इसलिए वोकैब को नहीं लिया गया है। डायरेक्ट आर्टिकल ऑफ द डे और मोटिवेशनल कोट, ठीक है। मोटिवेशनल कोट की तरफ चलेंगे। क्या है मोटिवेशनल कोट? बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार और कोशिश की जाए पूरी ताकत के साथ। बाद में पछतावा करने से कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों के पास चांस है, मौका है, आप उसे मत छोड़िए, जी जान लगा के आप उसे प्रयास करिए, कोशिश करिए और अपने मकसद को पूरा पाइए, ठीक है। तो यही है हमारा मोटिवेशनल कोट, ठीक है। आर्टिकल ऑफ द डे क्या कह रहा है? आर्टिकल ऑफ द डे ये है, इट्स टाइम टू इंसैल्यूट फूड फ्रॉम ऑयल शॉक। मतलब अब टाइम आ चुका है फूड को सैल्यूट करने का, इंसैल्यूट करने का, ऑयल्स के जो भी शौक है। अभी आप सभी को पता है ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे वर्ल्ड में, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वजह से काफी चीजें खराब हो रही है, काफी चीजों में प्राइस बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल आप लोगों को पूरा बताएंगे, ये देखिए पूरा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल आप लोगों को रीड करके दिखाएंगे, ठीक है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्या कहना है टॉपिक का? इट्स टाइम टू इंसैल्यूट फूड फ्रॉम ऑयल शॉक। अब टाइम है कि इंसैल्यूट फूड को हम सैल्यूट करें, जो कि ऑयल शॉक से है। इंटरनेशनल फूड प्राइस आर बैरली 1% अप ईयर ऑन ईयर। जो इंटरनेशनल फूड रहता है जिसका प्राइस हमेशा 1% से बढ़ता रहता है हर एक साल पे, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट FAO। जो लेटेस्ट FAO के हिसाब से, जो कि फूड प्राइस इंडेक्स, जो कि मार्च में उन्होंने कैलकुलेट किया था, दैट्स एज अगेंस्ट द नियरली 58% इंक्रीज, जो कि वो नियरली 58% इंक्रीज हो चुका है उसके एवरेज इन द एवरेज प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड फॉर मार्च 2026। जो कि उनके एवरेज जो कि प्राइस ब्रेंट क्रूड है, जो कि मार्च 2026 ओवर मार्च 2025। मतलब अब आप किसी भी चीज का, अभी आप किसी भी चीज का प्राइस देखोगे तो आप पहले देखोगे 2025 में इसका प्राइस क्या था, राइट। फिर 2026 में देखोगे, ठीक है। इसके पहले आप देखोगे 2024 में कैसा था। तो इस तरह से प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे प्राइस एकदम हाई है, यहाँ पे लो है, इससे भी लो था। तो प्राइस डे बाय डे बढ़ रहा है, लेकिन अभी इस साल ज्यादा बढ़ चुका है ड्यू टू कॉन्फ्लिकेटेड रीजंस, ठीक है, right? It makes the current US-Israel versus Iran crisis somewhat different from the one triggered by Russia invasion of Ukraine 4 years ago. ये जो करंट चल रहा है यूएस इजराइल वर्सेस ईरान के जो क्राइसिस हो रहे हैं, जिससे डिफरेंशिएट में देखने को मिल रहा है। एक ट्रिगर था, एक टाइम था जिसमें रशिया इन्वेंशन कर रहा था यूक्रेन के, जो 4 साल युद्ध चला उसमें। द FAO, जो FAO है, जो इंडेक्स है, वो टच अ रिकॉर्ड ऑफ 160.2 पॉइंट इन मार्च 2022, जिसमें FAO का जो इंडेक्स है
वो टच कर चुका था एक रिकॉर्ड 160.2 पॉइंट इन मार्च 2022। मार्च 2022 में इतना था व्हेन ब्रेंट प्राइस आल्सो स्पाइक टू अ 14 इयर्स हाई, जिसमें से जो ब्रेंट की प्राइस रहती है वो भी 14 साल से भी ज्यादा वो बढ़ चुका है। कितना? $139.1, जो कि $139.1 ड्यूरिंग उस मंथ में। ठीक है। लाइकवाइज इसी तरह से इन 2008 2008 की बात करें तो जो ईयर था जिसमें ब्रांड स्केल उसका ऑल टाइम हाई रहता था 147.5 पर बैरल, जो कि जुलाई 11 में था। देर वॉज एन ऑयल एज वेल एज फूड प्राइस शॉक, जिसमें से ऑयल भी शॉक में था और फूड का प्राइस भी शॉक में चला गया था। दिस टाइम राउंड, ये टाइम राउंड है, देर हैज बीन नो फूड क्राइसिस। अभी कोई फूड क्राइसिस नहीं हुआ है अभी तक में। ठीक है, टचवुड कह सकते हैं हम। इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो जो रिटेल प्राइस है ज्यादातर फूड आइटम की, जैसे कि राइस है, आटा है, पल्सेस है, शुगर है, पोटैटो है, ओनियन है और टमाटो, वो वर्चुअली अनचेंज है उसके लास्ट ईयर के लेवल से अभी तक में। ठीक है। जो भी एक्सेप्शन होगा एडिबल ऑयल्स का या फिर इंडिया की जो यूजली इंपोर्ट करती है, डिपेंड करती है, लैंडेड करता है ये प्राइस जो इंपोर्ट करता है क्रूड प्लम, ठीक है, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, जो कि उसके अबाउट $1300, $1400 और $1450 तक के टन तक में था। वो हाईली देन देयर करस्पॉन्डिंग ईयर, जो कि वो हाईली उनके करस्पॉन्डिंग ईयर में थे, जो कि ईयर रेंजेस थे 1100-1200 के डॉलर के आसपास में। द FAO सब इंडेक्स फॉर वेजिटेबल ऑयल, जो भी FAO है, जो सब इंडेक्स है वेजिटेबल ऑयल के लिए, बी वॉज 13.2%, जो कि वो 13.2% पे थे मार्च ओवर द सेम मंथ ऑफ 2025 में भी इसी का प्राइस इसी तरह से था। अ मेजर ड्राइवर हियर इज द अमेंडेबिलिटी ऑफ प्लम एंड सोयाबीन ऑयल टू ब्लेंडिंग विद डीजल। एक मेजर ड्राइव चेंजेस आया है जो अमेंडेबिलिटी है, जो कि प्लम के और सोयाबीन के ऑयल के है, जो ब्लेंड करेगी डीजल के साथ, एंड द इंक्रीज प्रोबेबिलिटी, जो इंक्रीज करेगी प्रोबेबिलिटी सच, जो कि सच डाइवर्जन फ्रॉम एव्यूलेटेड ग्लोबल एनर्जी प्राइस, जो कि वो डाइवर्स करेगी उसके एव्यूलेटेड ग्लोबल एनर्जी प्राइस। इंडियन ओशन प्लान्स टू लॉन्च B50, जो इंडियन 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 ओशिया प्लान कर रही है लॉन्च करने का B50 कन्वेंशनल डीजल कंटेनिंग, जिसमें वो डीजल कंटेन करेगा 50% फैटी एसिड, जो कि फैटी एसिड वहां पे कंटेन करेगा उसके मैथिली ईस्टर डिराइव फ्रॉम प्लम ऑयल फ्रॉम जुलाई 1। ठीक है, जुलाई 1 से ये सारी चीजों का वो कंटेन करेगा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लम ऑयल प्रोड्यूसर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लम ऑयल प्रोड्यूसर है, ऑलरेडी हैज अ मैंडेटरी 40% बायोफ्यूल ब्लेंड प्रोग्राम, जिसके पास ऑलरेडी मैंडेटरी 40% बायोफ्यूल ब्लेंड प्रोग्राम है। जो अदर सच एज द USA, जो कि दूसरा USA है, आर ऑल्सो लाइकली टू रैंप अप, वो भी अभी रैंप अप कर रहे हैं उनके बायोफ्यूल जो भी मैंडेट है वो सारी चीजें। ठीक है, जहां पे सोयाबीन ऑयल और मेज भी आने को है। द बायोफ्यूल लिंक इजंट द ओनली रीजन फूड प्राइस, जो बायोफ्यूल है, जो लिंक है, वो सिर्फ रीजन नहीं है फूड प्राइस का। कैन नॉट स्टे डीकपल फ्रॉम ऑयल प्राइस फॉर टू लॉन्ग, जो कि वो डी डीकोपाइल रहेगा ऑयल प्राइस से बहुत देर तक। दिस इज नॉट सिंपली एन ऑयल शॉक, ये कोई सिंपली ऑयल शॉक नहीं है, बट अ फुल फ्लेज एनर्जी शॉक हुज इफेक्ट, जिसमें वो फुल फ्लेज एनर्जी शॉक है, जो कि वो खुद इफेक्ट है बीइंग फेल्ट इवन इन फर्टिलाइजर, जो कि वो फर्टिलाइजर में भी, और इंटरमीडिएट फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, जो कि वो इंटरमीडिएट जो भी क्रॉप प्रोटेक्शन रहेंगे उसके केमिकल्स से। देयर अवेलेबिलिटी इज अ कंसर्न, उसकी जो भी अवेलेबिलिटी रहेगी वो कंसर्न थी, जो भी अपकमिंग प्लांटिंग सीजन आ रहा है उसके लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, जब आप लोगों का प्रोडक्शन होता है, खेती जो फार्मर्स होते हैं उनको केमिकल्स की भी बहुत सारी जरूरत रहती है। ठीक है, देयर अवेलेबिलिटी इज कंसर्न, उनकी जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो कंसर्न है, जो भी अपकमिंग प्लांटिंग सीजन
मतलब जो भी सीजन के तौर पे आती है सारी चीजें उसके रिगार्डिंग, जो इंक्लूड करता है खरीफ क्रॉप इन इंडिया। खरीफ क्रॉप आता है इंडिया में, ठीक है। द कंफर्टेबल ग्लोबल एंड इंडियन स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर नाउ, जो भी कंफर्टेबल ग्लोबल और इंडियन स्टॉक थे वो गेन कर रहे हैं अभी। फॉर नाउ मे नॉट बी सो डाउन द लाइन इफ फार्मर्स, वो अभी डाउन हो चुके हैं जबकि फार्मर्स आरंट एबल टू मीट द एग्रोकेमिकल रिक्वायरमेंट, जो फार्मर को मिलना चाहिए एग्रोकेमिकल रिक्वायरमेंट वो भी नहीं मिल पा रहा है उनके क्रॉप से। इवन वर्स वुड बी इफ द वॉर डज नॉट एंड सून, अगर वॉर जल्दी खत्म नहीं होगा तो चीजें बिगड़ेगी। एंड इज फॉलोड बाय इल नीनो इवेंट, जो कि वो इवेंट के तौर पे उसमें फॉलो करेगी। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक, जो भी प्रोएक्टिव मैनेजमेंट रहेगा स्टॉक और सप्लाई का। एंड कीपिंग द इम्पोर्ट विंडो ओपन, जिसमें वो ओपन वो ओपन रखेंगे इम्पोर्ट विंडो, इज द ओनली स्ट्रेटेजी टू डील विद सच एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, जिसमें वो स्ट्रेटेजी डील करेगी, वो ये चीजें अनसर्टेनिटी के तौर पे रखेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूरा आर्टिकल था, हमने पूरा आर्टिकल रीड कर दिया है, ठीक है। पूरा आर्टिकल हमारा किसके रिगार्डिंग था, फूड के रिगार्डिंग था, किस तरह से पहले प्राइसेस कैसे होते थे। तो पूरी डिटेल्स आपको उसी चीज के रिगार्डिंग आज के आर्टिकल में देखने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स आई होप ये आर्टिकल आप लोगों को समझ आया होगा अच्छी तरह से, राइट। ओके, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज, कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई जरूर से मिल जाएगा, ठीक है, राइट। पीडीएफ जो आपको मिलती है ना फ्रेंड्स, वो कैप की अलग पार्ट की मिलती है और एडिटोरियल की अलग मिलती है। एडिटोरियल का हम आपको पूरा पेपर ही आपको ऐड करके दे देते हैं, कुछ भी वर्ड इधर उधर नहीं देते, एज इट इज आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। आप लोगों से हमने कहा था कि आप लोगों को नई वीडियोस मिलेगी, जैसे कि वो आप लोगों को सिलेबस का डेफिनेटली इस वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कब मिलेगी वो फाइनल हम नहीं बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और कोई डाउट हो, कमेंट हो, सजेशन हो तो प्लीज डेफिनेटली आप लोग करिए। विद इन 24 आवर्स वी विल गेट यू बैक, ओके। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। 7 बजे वाले सेशन में आ जाइए। इसके बाद बैंकिंग न्यूज का सेशन रहेगा, वो भी बहुत हेल्पफुल है, प्लीज जरूर से आइए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। चलिए एंड करेंगे सेशन। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।